सलाम जुले। सबसे पहले तो आप प्रेस मेंबर्स का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप शॉर्ट नोटिस पे इस ब्रीफिंग को अटेंड करने यहाँ पे आए हैं। ये ब्रीफिंग LHDC KSRB की जो हमारी एग्जामिनेशन है ग्रेजुएट लेवल की, जो संडे को 14 को हो रही है, उसके बारे में है। कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं कैंडिडेट्स को एडवांस में, सो दैट उस हिसाब से वो प्रिपरेशन करके आए। एक तो सबसे मेजर इशू था, कुछ लोग हमारे जम्मू, श्रीनगर और मनाली साइड फंसे हुए थे, तो आज रोड ओपन था तो ऑलमोस्ट होपफुली सारे बच्चों ने क्रॉस कर लिया होगा। मनाली साइड तो सारे लोग आ गए थे, श्रीनगर साइड से भी सारे आगे होंगे। दो तीन चीज़ें, एक तो एग्जामिनेशन सेंटर में आप रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप 9 बजे से आना शुरू कीजिए, 9 बजे पहुँचे एग्जामिनेशन सेंटर में। और चूँकि एडमिट कार्ड जो है एक हफ्ते पहले जारी कर दिए गए थे, तो सबको अपना अपना सेंटर पता है, तो सारे लोगों को टाइम से पहले पहुंचना है वहाँ पे। और एग्ज़ाम शुरू होने के बाद 11 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं होगी एग्जामिनेशन सेंटर में, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रख के आना है ट्रैफिक का और बाकी चीज़ों का, सो दैट आप टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे। दूसरा, इस बार के जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट बेस्ट है, ABCD 4 सेट के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। और साथ ही में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग में हमें रखी है, तो 0.2514 जो है निगेटिव मार्किंग है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करके आइए। और कॉपी का इस चीज़ का बिल्कुल अपने जहन में भी ख्याल मत लाने दीजिए, बिकॉज उस हिसाब की तैयारियाँ हुई है यहाँ पे। हमने हर एग्जामिनेशन सेंटर में CCTV कैमरा लगाया है, उसका बैकअप भी है, तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी वहाँ पे। आज हमने जो सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हमने लगाए हैं, उनकी एक मीटिंग भी ली थी, उनको भी सबको ब्रीफ कर दिया गया है। तो जिनकी एग्ज़ाम ड्यूटी है या फिर जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तो दोनों को हमने हिदायत दी है, बिल्कुल भी अनफेयर मीन्स का कोई यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई करता पाया जाता है इसके बावजूद भी, CCTV कैमरा और बाकी हमारा अरेंजमेंट के बावजूद भी, तो उसको परमानेंटली हम हमारे जो KSRB के एग्ज़ाम से उसमें डिबार कर देंगे। तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, बाद में इसकी ना कहीं अपील होगी ना कुछ होगा, तो अनफेयर मीन्स का प्लीज़ अपने दिमाग में ख्याल भी मत लाइए। इसके बाद हम बहुत बार देखते हैं कि OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर जब भी होता है, हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं यहाँ पे, तो बच्चे हम अपने साथ सिर्फ एक पेन लेके आते हैं और कुछ नहीं लाते। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने साथ कार्डबोर्ड भी लेके आइए, बिकॉज बहुत मैक्सिमम जगह पे हमारे डेस्क बेंच है जो सेंटर्स है, बट कुछ जगह पे हॉल्स में सिटिंग अरेंजमेंट है, तो वहाँ पे जहाँ पे डेस्क बेंच नहीं है वहाँ पे शायद नीचे बैठना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आपको कार्डबोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने साथ जो है कार्डबोर्ड लेके आइए, जो एक सीरियस एस्पिरेंट हमेशा करते हैं कि कार्डबोर्ड, पेन हो, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन सिर्फ उतना ही लेके आना है। जेल पेन या पेंसिल इन सब का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, वो आपके एडमिट कार्ड में भी जिक्र है उन सारी चीज़ों का। क्वेश्चन पेपर भी रहेगा, हमारे शीट पे भी रहेगा। इसके अलावा संस्कार में हमने सेंटर्स बनाए, जो संस्कार के स्टूडेंट्स की हमेशा से डिमांड होती थी, तो वहाँ पे भी हमने सेंटर्स बनाए उनके लिए। तो वहाँ पे भी सारी अरेंजमेंट, सारी जो प्रीरिक्विजिट अरेंजमेंट्स होती है वो सारी चीज़ें हो गई है, और हमारी तरफ से सारी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। और होपफुली जो एग्ज़ाम है बहुत ही स्मूथली जाएगा। जो एग्जामिनेशन ड्यूटी है वो भी 4-5 लेयर की हमने रखी है, ऑब्जर्वर्स है जो अलग अलग सेंटर्स में जाएंगे। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है हर सेंटर के लिए, और हर क्लासरूम में आपके सुपरवाइज़र और इन्विजिलेटर रहेंगे। तो एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म हमने यहाँ पे बना के रखा है। और पहले जितनी भी शिकायत आती थी, जितनी भी रिक्वेस्ट थी हमारे कैंडिडेट्स की, स्टूडेंट्स की, कि सेंटर बेस्ड होना चाहिए, क्लासरूम में होना चाहिए, वो सारी कंसिडर किए। तो हम इस एग्ज़ाम को बहुत ही स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली फेयर तरीके से करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्लीज़ अनफेयर मीन्स की कुछ यूज़ करने का सोचना भी नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो आप परमानेंटली हमारे एग्जामिनेशन से बाहर हो जाओगे। तो इसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन। सर, इससे पहले भी एग्ज़ाम्स में बार बार लोगों का ये शिकायत रहा है, ट्रांसपेरेंसी का बड़ा वो रहा है, तो क्या जो रिज़ल्ट शीट होंगे सबको अपना जो मेरिट है वो रिलीज़ किया जाएगा? रिजल्ट शीट यूजुअली होता नहीं, और जब से मैंने ज्वाइन किया तब से तो मुझे आज तक कोई शिकायत आई नहीं है। मेरिट जो है ना, वही मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी की मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। हमने बहुत सारे एग्जाम लिए, 3 या 4 टोटल RTI आई थी, उनको भी हमने वो अपनी आंसर की देख के सेटिस्फाई के चले जाते हैं जी। तो यूजुअली हम आंसर की करते नहीं रिलीज, हम जो पेपर का आंसर की होगा वो करेंगे। और चूंकि OMR बेस्ड है तो क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ले जाओगे, आप खुद ही टैली कर सकते हो उसमें, तो हर किसी की अलग से आंसर की देना वो पॉसिबल नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। अगर जिसको ज़रूरत है देखने की वो देख सकता है बाद में। सर, पहले के DSRB के एग्जाम्स और इस वक्त के KSRB एग्जाम्स में क्या डिफरेंसेस है? जी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये तो एक तो OMR बेस्ड है, जब से मैं ज्वाइन किया हमने सारे एग्जाम OMR बेस्ड लिए हैं यहाँ पे। दूसरा, सेट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते थे, इस बार सेट बेस्ड क्वेश्चन है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, निगेटिव मार्किंग है। ओपन में एग्जाम होता था मैक्सिमम टाइम पे, अब सारे सेंटर्स में एग्जाम होगा, इनसाइड दी क्लासरूम्स, हॉल्स, उसमें एग्जाम होगा। इसके अलावा CCTV कैमरा कभी लगे नहीं थे, हमने हर सेंटर में CCTV कैमरा लगाया है। तो इस हिसाब का सारा फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, सो दैट हमने कोई कुछ परसेंट चांस भी हमने नहीं रखा है कि इसमें कुछ अनफेयर मीन्स का यूज हो। सर, CCTV कैमरास का मॉनिटरिंग कैसे रहेगा? जनरल स्पेस होगा
और कितने सेंटर्स में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं? टोटल एग्ज़ाम हमारा जो ग्रेजुएट लेवल का है वो 37 सेंटर्स है। करगिल के आसपास हमारा सबसे दूर सांगपो साइड में खुम्बथांग है यूनिवर्सिटी कैंपस। इस साइड हमारे युद्धबल तक है, शायद से जंस्कार में है मैक्सिमम जो डिस्टेंस पे है। सीसीटीवी कैमरा का हमने कंट्रोल सेंटर रखा है वहाँ पे, जहाँ पे हार्ड ड्राइव में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। तो पावर बैकअप का इशू था तो वहाँ पे हम यूपीएस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट जो 2-2.5 घंटे का हमारा पीरियड रहेगा एग्जाम का, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो। तो वो हमने सारी चीज़ें रखी है, और उसके बाद में जो हार्ड ड्राइव डेटा है जो हमारे सेंटर जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है उसमें ट्रांसफ़र होगा सारी चीज़ें। सर अभी भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर हैं, चूँकि जोजिला बन रहा कुछ दिनों के लिए, आज गाड़ियाँ आई है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको आने की इजाज़त दिया जाएगा? सबको आ गए हैं वो, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 3000 गाड़ी आई है सोनमर्ग साइड से, तो ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए होंगे। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सारे के सारे आ गए होंगे। उनकी रिक्वेस्ट थी, हमने 2 दिन पहले खोला भी है रास्ता और सबको अलाउ भी किया। आज कोई भी गाड़ी नहीं रोकी थी, जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे अवेलेबल थी सबको हमने अलाउ किया है। मनाली साइड भी हमारे फंसे थे काफ़ी सारे बच्चे, तो हमारे साइड से कुछ फॉर्मेलिटी के लिए, ऑफिशियल काम के लिए हमने SDM को जाना था वहाँ पे, तो उसके साथ साथ हमने आज वहाँ से ऑलमोस्ट 150 गाड़ियाँ मनाली साइड से भी आई है हमारी।